अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह से सबको मालूम है कि ईद उल अज़हा का त्यौहार बहुत ही नज़दीक है, जहां ईद उल अज़हा के लिए क़ुरबानी के जानवरों की मंडियां लगाई जाती हैं और बड़ी खुशी खुशी से यहां पे ख़रीदार और फ़रोख्त करने वाले एक दूसरे के साथ सौदेबाजी करते हैं और यहां पे जानवरों को ख़रीद कर आवाम अपने घरों तक ले जाती है ताकि क़ुरबानी दी जा सके, क्योंकि क़ुरबानी जो है ये सुन्नत है। अगर बात की जाए एक जानिब, जहाँ अगर हम बात करें तो हाइमा अलैहिस्सलाम को जो ख्वाब में अल्लाह ताला की तरफ से ये एक आजमाइश के लिए दिखाया जाता है कि वो अपने लख्ते जिगर को जो है ज़बह कर रहे हैं। तो जैसे ही वो अपने लख्ते जिगर को ये बात अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को बताते हैं तो उनकी जानिब से उन्हें ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला की जानिब से जो आपको हुक्म दिया गया है वो आप करिए। यहाँ पे ये बात करनी वाज़ह होगी कि जिस तरह से यहाँ क़ुरबानी देने वाले की नीयत देखी जाती है, जिस तरह से क़ुरबानी का ये हुक्म हुआ था, जब वो ज़बह करने के लिए हुक्म के मुताबिक जाते हैं तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह दुम्बा आ जाता है जिसको ज़बह किया जाता है और उसके बाद ये क़ुरबानी का सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ पे हम ये बात करना चाहेंगे कि हर साल यहाँ पे बकरा ईद के लिए जो क़ुरबानियों के जानवरों की मंडी लगाई जाती है और आज भी आप देखें कि ग्राउंड में किस तरह से जो माल मवेशी बेचने वाले, जो फ़रोख्त करने वाले ताजर हैं, उनकी भी तादाद देखने को मिल रही है और ख़ास करके जो यहाँ पे ख़रीदार हैं उनकी भी तादाद देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो हमें देखने को मिली है कि जो ख़रीदार हैं वो भी हमें राज़ी नहीं नज़र आ रहे हैं और ख़ास करके जो फ़रोख्त करने वाले ताजर हैं उनकी जानिब से भी उनकी शदीद बरहमी का इज़हार किया जा रहा है। मकामी अवाम का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो कीमतें मुकर्रर की गई हैं उनके मुताबिक जो माल मवेशी बेचने वाले हैं वो नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें वो माल मवेशी नहीं ख़रीद पा रहे हैं। लेकिन जो माल मवेशी फ़रोख्त करने वाले ताजर हैं उनका कहना है कि एक साल तक जो उन्होंने अपने माल मवेशियों के लिए अखराजात उठाए हैं और जिस तरह से उनकी परवरिश की है, अगर देखा जाए तो इन जो मुकर्रर कीमतें तय पाई गई हैं उनमें उनको काफ़ी खसारा हो रहा है, जिसको लेकर वो खुशी नहीं है। तो नाज़रीन, यहाँ पे ये बात करनी वाज़ह होगी कि क़ुरबानी खुशी का नाम है। यहाँ पे फ़रोख्त करने वाला और ख़रीदार दोनों की रज़ामंदी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों की में से अगर एक की भी रज़ामंदी ना हुई तो इस क़ुरबानी का कोई मकसद ना होगा। यहाँ पे हमने मकामी अवाम से भी बात की, उन्होंने अपनी बरहमी का इज़हार किया और ख़ास करके फ़रोख्त करने वाले जो ताजर हैं, जब हमने उनसे बात की किस तरह वो अपनी शदीद बरहमी का इज़हार कर रहे हैं, आइए दिखाते हैं हमारी इस ख़ास रिपोर्ट में। यूनुस कुरैशी आरो सरल। देखो, जो यहाँ इस वक्त ग्राउंड में हम खड़े हैं, यहाँ पर जो जानवर मिल रहे हैं ये गांव से बहुत रेट कम पर मिल रहे हैं। जब हम गांव में जाते हैं तो जो जानवर यहाँ का 20,000 का है वहाँ पर 50,000 मांगेंगे, वहाँ पर नहीं हो सकता सौदा। कभी अगर व्यापारी कर लेगा सौदा, यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर शक्ल और सूरत देखकर वो अच्छे ढंग से खरीद लेके माल खरीद कर ले जाएगा और व्यापारी को भी अगर 1000 या 500 नग से मिलेगा तो वो भी खुश होएगा, हमारा दिन लग गया है। लेकिन जैसे रेट गवर्नमेंट ने निकाला है 230 रुपये, लेकिन 230 पर अगर हम वज़न करेंगे तो एक जानवर से 4-4, 5-5 हज़ार हमें कम हो जाता है। तो फिर हम कैसे बिक्री करेंगे? घर से तो हमने पैसा पूरा नहीं करना। ये जानवर की शक्ल की कीमत है, शक्ल खूबसूरती देखकर यहाँ ख़रीद सकते हैं लोग। और गवर्नमेंट को चाहिए कि ठीक है, वो रेट जो निकाला वो दुकान का निकाला, कसाई का रेट निकाला, कसाई के रेट पर यहाँ नहीं भरा पड़ेगा, ना दे सकेंगे। कसाई के रेट पर यहाँ पर माल हम नहीं बेच सकेंगे। हाँ, बेचेंगे, ऐसे ही बेचेंगे जैसे जानवर की कीमत है, एक नाक की है अगर 30,000, उसका अगर सौदा हो जाएगा 25 पर हम बेच देंगे। अगर हाँ, वो तो है। ये देखो, ये जो जिसको चॉइस है देने की, हम ये इतनी कीमतें हम दे देंगे, मालिक का हम इतनी दे देंगे, ठीक है। वो उसमें दोनों फरीकों का जब चॉइस हो जाएगा दिल के, हाँ ये ठीक है, अच्छा है, वो खुशी से लेकर देंगे और खुशी से पैसे देंगे, जानवर को खुशी के साथ लेकर जाएंगे। वो यहाँ आए हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। वो नहीं बात हम कहते कि क्यों आए, हम यहाँ ऐसी बात नहीं चाहते कि किसी को हम सताएं या तंग करेंगे, वो बात नहीं है। हमने यही कहा है कि ठीक है, अपनी अपनी खुशी के मुताबिक देंगे, खुशी के मुताबिक ले जाएंगे। तो उन्होंने भी यही बोला, ज़ाब्ता नहीं है इसमें, रेट गवर्नमेंट का ये है, लेकिन हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आप ज़बरदस्ती या इतने में दे दो नग, वो बात नहीं चलेगी। अपनी मन मर्ज़ी से अपनी खुशी से बेच सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट रेट ये है।
शाबान रज़ा चिश्ती, चेयरमैन निज़ामिया वेलफेयर ट्रस्ट पुंछ जम्मू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह व अलैका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले मेरी तमाम हज़रात को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे भाई व्यापारी भाई जो हैं दूर दूर से गाँव से चल के यहाँ आए हुए हैं माल लेके। यहाँ मंडी लगी हुई है और लेने वाले भी कसीर तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं और माल लेके जा रहे हैं। हमें जो सबसे बड़ा ये मसला बनता है यहाँ पे वो ये है कि जो हमारे व्यापारी भाई हैं बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मुशक्क़त करते हैं कि इनके जनाब इनको घर सब कुछ छोड़ना पड़ता है, अपने बच्चों को, घर वालों को छोड़ के। ये कई बार तो कहीं इनकी जो भेड़ बकरियाँ हैं वो रास्ते में बेचारी मर जाती हैं। ये नूरपुर हुआ, गुलमर्ग हुआ, जमिया वाली गली हुई, दूर दूर तक ये बेचारे जाते हैं, वहाँ से माल को पाल के यहाँ लाते हैं और मंडी लगाते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग जो आते हैं, हमारे भाई जो लेने वाले भाई होते हैं, वो आके कहते हैं नहीं जनाब ये चीज़ जो है 2 रुपये की है, आप 10 रुपये की बेच रहे हो, आप गलत कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो। हमारे ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जनाब डी साहब ने बहुत अच्छे जो हमारे अहकामात सादर किए हुए हैं, उन्होंने रेट निकाला हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हमारे हैं वो यहाँ पे जो है लेने वाले भाई हैं वो व्यापारियों के साथ गलत करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी लेने वालों से भी गुजारिश है और देने वालों से भी गुजारिश है कि आप जब तक जो अब आपको माल देते हैं उनकी तबीयत खुश ना होगी तो रब ताला आपकी भी कुर्बानी को जो है वो कबूल नहीं करेगा। इसलिए आप लेने वाले भी और देने वाले भी आपस में प्यार और मोहब्बत से लें और प्यार और मोहब्बत से दें। आप किसी को हरासमेंट करके, किसी को ज़बरदस्ती करके आप माल नहीं ले सकते आप। इसलिए मेरी गुजारिश है कि ज़िला इंतज़ामिया से इस पर भी कड़ी नज़र रखी जाए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो जनाब नहीं, अगर आपको पसंद आया तो आप माल लें, नहीं पसंद आता तो आप रहने दें। तो आप का मैं मीडिया का भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस मसले को देखा, इस मसले को उठाया।